बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो में अपन देखेंगे परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है और उसमें नर युग्मक यानी परागकण या लघु बीजाणु का विकास कैसे हुआ। आज अपन देखेंगे कि जो परागकोश है इसका अगर अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है। कि जो पुंकेसर होते हैं उसके तीन मुख्य भाग दिखाई देते हैं, जिसमें जो परागकोश होता है वो योजी उत्तक के द्वारा किससे जुड़ा रहता है? पुतंतु से जुड़ा रहता है। और इस योजी उत्तक में सवन उत्तक पाए जाते हैं जो उसको पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, और पुतंतु की सहायता से परागकोश है वो पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। अब इस परागकोश का जो विकास होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सुबीजाणु दानीय प्रकार का होता है। जिसमें क्या होता है कि जो परागकोश का जो विकास है वो एक से अधिक आर्की स्पोरियल कोशिका द्वारा होता है। एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुबीजाणु धनीय प्रकार का यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास होता है। कि परागकोश का विकास है वो सुबीजाणु दानीय प्रकार का होता है या यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि परागकोश का विकास एक से अधिक आर्की स्पोरियल कोशिका के द्वारा होता है। अब इस परागकोश का अगर अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसके अंदर अनुप्रस्थ काट के अंदर परागकोश की भित्ति के अंदर चार परतें दिखाई देती है। यानी जो परागकोश की भित्ति है इसका निर्माण किससे होता है? परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैरेंटल कोशिका से परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है। ये अपन ने कल वीडियो के अंदर देखा था कि जो आर्की स्पोरियल कोशिका है, प्रपशु कोशिका है, उसमें क्या होता है? पेरिक्लिनर विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका बनती है। एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका, यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है, स्पोरोजन कोशिका का निर्माण होता है, और स्पोरोजन कोशिका क्या करती है? लघु बीजाणु का निर्माण करती है। जबकि प्राथमिक भित्ति कोशिका है इससे परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है। तो ये जो परागकोश का अगर अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसके अंदर इस परागकोश की भित्ति के अंदर चार स्तर है वो दिखाई देते हैं। कौन कौन से स्तर दिखाई देते हैं? सबसे बाहर की तरफ दिखाई देती है एपिडर्मिस। सबसे बाहरी स्तर इसका कहलाता है एपिडर्मिस या बाह्य स्तर भी कहते हैं इसको। एक्सोथीसियम भी कहते हैं, एक्सोथीसियम। इसके नीचे वाला स्तर कहलाता है मध्य स्तर। इसके नीचे वाला स्तर कहलाता है अंत स्तर, और सबसे अंदर की तरफ होता है टेपिटम। यानी परागकोश का अगर अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो परागकोश की भित्ति के अंदर चार स्तर दिखाई देते हैं: एपिडर्मिस, मध्य स्तर, अंत स्तर और टेपिटम। अब जैसे अपन इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इस प्रकार की इसमें संरचना दिखाई देती है। कि परागकोश है वो कैसा होता है? द्विपालित होता है, दो पालियां हैं, एक ये पाली है, एक ये पाली है। प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं और इन दो कोष्ठों के अंदर क्या पाई जाती है?
लघु बीजाणु दानी पाई जाती है। यानी एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु दानी होती है। तो 2 पालियां हैं, यानी इसके अंदर टोटल कितनी लघु बीजाणु दानी दिखाई देगी? 4। तो इसका अगर अपन अनुप्रस्थ काटते हैं तो इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है। यानी एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 4 लघु बीजाणु दानियां दिखाई देती है। यानी परागकोश की जो भित्ति है, इसके सबसे बाहर की तरफ परत होती है एपिडर्मिस की, जिसको बाह्य स्तर कहते हैं, या एंडोथीसियम कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ इसकी परत होती है बाह्य स्तर एपिडर्मिस। इस बाह्य स्तर के, ये जो बाह्य स्तर होती है एपिडर्मिस लेयर होती है, एक कोशिकीय परत होती है और किसकी बनी होती है? मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। और इसका क्या काम होता है? सुरक्षात्मक, रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव लेयर है। यानी परागकोश की सुरक्षा करने का काम ये बाह्य स्तर करती है। बाह्य स्तर के भीतर की ओर एक कोशिकीय परत होती है, किसकी? अंत स्तर की परत पाई जाती है। बाह्य स्तर के नीचे की ओर एक कोशिकीय मृदुतक कोशिकाओं से बनी हुई एक परत होती है, जिसको कहते हैं अंत स्तर, एंडोथीसियम। इस परत को कहते हैं अंत स्तर, एंडोथीसियम। और ये जो अंत स्तर परत है, एंडोथीसियम परत है, ये 2 भित्तियों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होती है आंतरिक भित्ति और एक होती है बाह्य भित्ति। आंतरिक भित्ति है, इसकी परत है वो मोटी होती है, अरीय भित्तियां होती है और इसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों का जमा होता है। इस कारण से ये परत है मोटी होती है। अंदर वाली जो बाह्य स्तर परत है वो पतली होती है इसके अंदर। और ये जो अंत स्तर परत है, इसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज की जो रेशेदार पट्टियां हैं, इसमें खींचाव उत्पन्न होता है तो परागकोश का स्फुटन होता है। यानी परागकोश का जो स्फुटन है वो अंत स्तर परत से ही होता है। और कब होता है? जब परागकोश परिपक्व हो जाता है और वायुमंडल की परिस्थितियां शुष्क होती है, तो इन रेशेदार पट्टियों में, यानी सेल्यूलोज की बनी हुई जो रेशेदार पट्टियां हैं, इनमें खींचाव उत्पन्न होता है तो परागकोश का स्फुटन होता है। और ये जो स्फुटन है वो इसके 4 प्रकार से होता है। परागकोश का जो स्फुटन होता है वो 4 प्रकार से होता है। कैसे? एक होता है अनुप्रस्थ रूप से, एक होता है लंबवत रूप से, एक होता है कपाट के रूप में और एक होता है छिद्र के रूप में। यानी परागकोश का स्फुटन एक तो कौन सी परत से हुआ? अंत स्तर परत से हुआ। अंत स्तर परत है वो किसकी बनी होती है? अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों से बनी हुई होती है। अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों से ये निर्मित होती है अंत स्तर परत। परागकोश का स्फुटन कब होता है? कि जब परागकोश के अंदर परागकण परिपक्व हो जाते हैं और वायुमंडल की परिस्थितियां शुष्क होती है, तो ये जो रेशेदार पट्टियां हैं जो कि आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, इन आर्द्रता ग्राही प्रकृति के कारण इनमें रेशेदार पट्टियों में खींचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण परागकोश का स्फुटन होता है, यानी परागकोश फटता है। परागकोश का फटना परागकोश का स्फुटन कहलाता है। और इस परागकोश का स्फुटन 4 प्रकार से है। अनुप्रस्थ रूप से, लंबवत रूप से, यूं हो सकता है, अनुप्रस्थ रूप से हो सकता है, कपाट के रूप में यूं खुल सकता है और छिद्र के रूप में ये फट सकता है। 4 प्रकार से इसमें स्फुटन होता है। तो दूसरी इसकी जो परत है वो कहलाती है अंत स्तर परत। अंत स्तर परत के भीतर की ओर पाई जाती है मध्य स्तर परत, जो 1 से 2 कोशिकीय स्तर
की होती है, ये भी मृदु उत्तक की बनी होती है, और इस परत के अंदर भोज्य पदार्थ है वो संचित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो इकट्ठे रहते हैं, और ये जो संचित भोज्य पदार्थ है वो टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। सबसे जो अंदर की जो परत होती है इसकी, वो परत कहलाती है टेपिटम। तो टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा ये भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसलिए ये जो मध्य स्तर परत है वो अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए ही रहती है, क्योंकि मध्य स्तर परत में भोजन इकट्ठा रहता है, और ये जो भोजन इकट्ठा होता है वो टेपिटम की कोशिकाएं हैं, इस अवशोषित संग्रहित भोजन को अवशोषित कर लेती है, इसलिए ये मध्य स्तर परत है वो नष्ट हो जाती है, मृत हो जाती है। और इस हर एक पाली के अंदर सेंटर के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां दिखेगी, इधर भी दिखेगी, इधर भी दिखेगी। ये लघु बीजाणु धानी की भित्ति रहेगी, और इस लघु बीजाणु धानी की भित्ति के अंदर है वो क्या बनते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे लघु बीजाणु या परागकण इसके अंदर बनते हैं। इधर भी लघु बीजाणु धानी, और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु या परागकण है वो बनते हैं। तो एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है, यानी जो परागकोश होता है, इस परागकोश की प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानी दिखाई देती है। तो इसमें परागकोश द्विपालित है, यानी प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानी है, इसलिए कुल परागकोश के अनुप्रस्थ काट के अंदर है वो 4 लघु बीजाणु धानियां हैं वो दिखाई देती है। तो इस परिपक्व परागकोश की जो भित्ति है इसके अंदर 4 परतें हैं। सबसे बाहर की ओर बाह्यस्तर है जो एक कोशिकी होती है, मृदुत्तक कोशिकाओं की बनी होती है, और ये परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसके अंदर की ओर परत होती है अंतःस्तर, जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। ये अल्फा सेलुलोज की बनी हुई रेशेदार पट्टियों से निर्मित होती है, और इन रेशेदार पट्टियों में जब खिंचाव उत्पन्न होता है, वायुमंडल की परिस्थितियां शुष्क होती है, तो परागकोश का स्फुटन होता है, यानी परागकोश फटता है और परागकण है मुक्त होते हैं। परागकोश का स्फुटन 4 प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ रूप से, लंबवत रूप से, कपाट के रूप में और छिद्र के रूप में। फिर इसके अंदर की जो परत होती है वो मध्य स्तर परत कहलाती है, और मध्य स्तर परत है इसके अंदर भोज्य पदार्थ है वो संग्रहित रहते हैं, मृदु उत्तक की बनी होती है और अल्पकालिक होती है, क्योंकि मध्य स्तर के भीतर की ओर जो चौथी परत होती है वो कहलाती है टेपिटम। तो टेपिटम जो परत है वो मध्य स्तर के अंदर जो संग्रहित भोजन है इसका ये अवशोषण कर लेती है, इस कारण से ये जो मध्य स्तर परत है वो मृत हो जाती है, अल्पकालिक होती है। और ये जो टेपिटम है ये क्या करती है, जो अवशोषित भोजन है इस अवशोषित भोजन को लघु बीजाणु दानी के अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और जो लघु बीजाणु है यानी परागकण बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य ये टेपिटम करती है। तो एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है, जिसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। और इसकी परागकोश की भित्ति के अंदर 4 परतें दिखाई देती है। सबसे बाहर की ओर बाह्य स्तर की परत है, उसके अंदर अंतःस्तर, उसके अंदर मध्य स्तर और सबसे अंदर की तरफ टेपिटम की परत होती है। जो टेपिटम क्या करती है कि लघु बीजाणु दानी में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु है उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब ये जो टेपिटम है वो आवर्त बीजी पादपों में 2 प्रकार की होती है। एक होती है टेपिटम कहलाती है अमीबीय टेपिटम,
और दूसरी टेपिटम कहलाती है स्त्रावी टेपिटम। एक होती है अमीबीय टेपिटम और दूसरी कहलाती है स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय जो टेपिटम होती है वो अल्प विकसित प्रकार की टेपिटम होती है। ये कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। और जो अल्प विकसित आवृतबीजी के पौधे हैं उसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो टेपिटम होती है मध्य स्तर के अंदर जो संग्रहित भोजन है इस पूरे संग्रहित भोजन का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण मध्य स्तर परत है वो क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। यानी इस प्रकार की जो टेपिटम है वो अल्प विकसित होती है और मध्य स्तर परत से पूरा का पूरा भोज्य पदार्थ है अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित भोजन को टेपिटम कोशिकाएं क्या करती है? इन संग्रहित भोजन को, अवशोषित भोजन को टेपिटम की कोशिकाएं एक खाद्य कणिकाओं में रूपांतरित कर देती है। उन खाद्य कणिकाओं को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म बॉडी। ये जो अमीबीय टेपिटम है अल्प विकसित टेपिटम होती है तथा ये टेपिटम मध्य स्तर में संग्रहित भोजन को पूरा का पूरा अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण मध्य स्तर परत है वो मृत हो जाती है और संग्रहित भोजन को ये विशेष प्रकार की खाद्य रिक्तिकाओं में, खाद्य कणिकाओं में रूपांतरित कर देती है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म बॉडी। और ये प्रोटोप्लाज्म बॉडी है वो लघु बीजाणु दानी में क्या कहलाती है? पेरीप्लाज्मोडियम कहलाती है। और ये पेरीप्लाज्मोडियम है लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की जो टेपिटम है वो अल्प विकसित आवृतबीजी के पौधे जैसे टाइफा है, ट्रेस्केसिया है, उसके अंदर ये पाई जाती है। दूसरी जो प्रकार की टेपिटम होती है वो स्त्रावी टेपिटम होती है। यानी इस प्रकार की जो टेपिटम होती है वो कैसी होती है? विकसित प्रकार की टेपिटम होती है। इस प्रकार की जो टेपिटम है वो विकसित प्रकार की टेपिटम होती है, जो क्या करती है? मध्य स्तर से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके किसके अंदर? लघु बीजाणु धानी के अंदर स्त्रावित कर देती है। यानी इस प्रकार की जो टेपिटम है वो मध्य स्तर से संग्रहित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके लघु बीजाणु धानी की गुहिकाओं में स्त्रावित कर देती है। जो लघु बीजाणु धानी है इसके अंदर जो रिक्तिकाएं होती है, गुहिकाएं होती है, उसमें ये मुक्त कर देती है, जहां से लघु बीजाणु को पोषण मिलता रहता है, जहां से लघु बीजाणु को पोषण मिलता रहता है। और ये जो स्त्रावी टेपिटम है इसकी कोशिकाएं नष्ट होने से पूर्व, नष्ट होने से पहले वसीय प्रकृति की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं प्रोयूबिस्काय। स्त्रावी टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले एक वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं प्रोयूबिस्काय। और इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, जिससे यूबिस्काय का निर्माण होता है। इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन नामक एक प्रोटीन का जमा होता है, जिसके कारण यूबिस्काय का निर्माण होता है। और इस यूबिस्काय के कारण ही, यानी प्रोयूबिस्काय और यूबिस्काय के कारण ही जो परागकण है, लघु बीजाणु है, परागकण या लघु बीजाणु है, इसकी जो बाहरी भित्ति है यानी बाह्य चोल है, इसका निर्माण इस यूबिस्काय के द्वारा ही होता है। तो ये जो टेपिटम है, आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम है, दो प्रकार की होती है, अमीबी टेपिटम और स्त्रावी टेपिटम।
अमीबीय टेपिटम में अल्प विकसित होती है, स्त्रावी विकसित प्रकार की होती है। अमीबीय टेपिटम में टेपिटम की कोशिकाएं मध्य स्तर से पूरा का पूरा भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण ये मृत हो जाती है। और अवशोषित भोजन को टेपिटम की कोशिकाएं खाद्य कणिकाओं में रूपांतरित कर देती है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म बॉडी। और ये प्रोटोप्लाज्म बॉडी है लघु बीजाणुधानी में पेरिप्लाज्मोडियम कहलाती है, जो कि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। जबकि स्त्रावी टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर है, टेपिटम की कोशिकाएं मध्य स्तर से संग्रहित भोज्य पदार्थों को लघु बीजाणुधानी की गुहिकाओं में स्त्रावित कर देते हैं, जहां से लघु बीजाणु को और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण मिलता है। और ये स्त्रावी टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले एक वसी प्रकृति की गोलाकार संरचना का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं प्रोयूबिस्काय। और इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलिनिन का जमा होता है, जिसको कहते हैं यूबिस्काय। और इस यूबिस्काय के कारण ही जो परागकण है, लघु बीजाणु है, इसका बाहरी आवरण यानी बाह्य चोल का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।